और कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। पालमपुर नगर निगम का जो उपचुनाव हुआ था, प्रत्याशी राधा सूद वहां से विजयी हुई है। ये पालमपुर नगर निगम का उपचुनाव का नतीजा है, जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। और ये जीत दर्ज करने वाले का नाम है प्रत्याशी राधा सूद विजयी। और ये भी एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिए, एक अच्छी खबर है। पालमपुर में जो उपचुनाव हुआ था, नगर निगम का एक उपचुनाव था पालमपुर का, ये शिमला के इस 34 से अलग है। तो शिमला के इस 34 वार्ड से ये अलग है। ये पालमपुर नगर निगम का उपचुनाव था। इस उपचुनाव में जो एक उपचुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। तो कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी खबर यहां पर जरूर है। पालमपुर नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। और वही जो आप नीचे जो टैली देख रहे हैं, जो नीचे जो टैली है, ये शिमला नगर निगम चुनाव की है, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की है। इसमें अब तक 7 वार्डों के रिजल्ट घोषित हुए हैं। इन 7 में से 2 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, 4 पर कांग्रेस ने और 1 पर माकपा ने जीत हासिल की है। लेकिन पालमपुर जो नगर निगम उपचुनाव का नतीजा है, ये पालमपुर अलग है। ये शिमला नगर निगम से अलग ये सीट है। ये पालमपुर नगर निगम का एक जो उपचुनाव था। और विचित्र हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विचित्र, ये पालमपुर की जीत जो है, ये क्या बता रही है? कितने मार्जिन से जीत हुई है और कितनी खुशी है कांग्रेस के खेमे में? निश्चित तौर पर देखिए विशाल, बिल्कुल खुशी का काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो है कांग्रेस के खेमे में। और सुबह ही जैसे ही रुझान आने शुरू हुए तो तुरंत बाद जो है ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसके तुरंत बाद जो नतीजे घोषित कर दिए गए। और इन नतीजों में जो है कांग्रेस की जो राधा सूद है, उन्होंने 1036 में से जो है 739 मत हासिल किए हैं, जिसमें देखा ये जा रहा है कि 451 मतों से उन्होंने अपनी जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थी भाजपा की जो रेणु कटोच थी, उनको शिकस्त दी है। और इसमें विशाल देखिए, ये जो चुनाव हुआ है, जो उपचुनाव हुआ है, इसमें बड़ी विचित्र बात यह है विशाल कि जब साल 2021 में नगर निगम के चुनाव हुए थे, उस दौरान जो है राधा सूद ही कांग्रेस की प्रत्याशी थी वार्ड नंबर 2 से। लेकिन क्योंकि बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया गया कि इनके ये जो है इनके ऊपर अवैध कब्जे के आरोप जो है वो इस तरह से लगाए कि अवैध कब्जा कर रखा हुआ है, इस तरह की प्रॉपर्टी इनके पास है, तो उसको लेकर जो है अब ये जो है इनका जो कवरिंग कैंडिडेट था वो सोना सूद के तौर पर जो है चुनाव लड़ी और वो भी 450 के करीब मत लेकर ही उस वक्त जीती थी। और राधा सूद इस लाइन से जो ये रेस थी इससे बाहर हो गई थी। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो अदालत में गई, अदालत से जब उनको क्लीन चिट मिली तो उन्होंने फिर चुनाव आयोग के सामने वो क्लीन चिट रखी। तो चुनाव आयोग ने जो है इस चुनाव को जो है वो रद्द कर दिया था, जिसके बाद ही ये आज राजधानी शिमला के साथ जो शहरी निकाय के चुनाव हो रहे थे, ठीक उसी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं आज, तो उसी उपचुनावों के तहत ये उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर राधा सूद ने अपना नामांकन भरा था और आज उन्होंने फिर से उस सीट को अपने नाम कर लिया है। विशाल, तो इसमें कोई अचोक्ति नहीं कि कांग्रेस में काफी खुशी की लहर है, खासतौर पर राधा सूद के लिए तो ये सोने पर सुहागे वाली बात है। जी। तो लेकिन फिर भी यह है कि इन्हें एक लंबा रास्ता काटना पड़ा, एक लंबा सफर करना पड़ा। इनके ऊपर जो भी आरोप लगे, फिर जो है इनकी सीट चली गई, फिर इन्हें कोर्ट जाना पड़ गया और फिर से जीत हासिल की। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनका ये जो है अपनी इस जीत को और बड़ा समझ रही है और समझना भी चाहिए शायद। विचित्र, निश्चित तौर पर विशाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर देखिए, जिनको इतनी बड़ा झमेले से होकर गुजरना पड़ा, आरोप लगे, आरोपों के बाद क्लीन चिट मिली, तो इससे जो है एक नेता की भी छवि जो है उससे जाहिर होती है। समाज में ये भी मैसेज जाता है, ये भी संदेश जाता है कि क्योंकि जो डिजर्व करता है वो चाहे जिस तरीके से करता हो उसके लिए, क्योंकि देखिए विशाल, हम और आप तो ये मानते ही हैं, साथ में ये देश का हर नागरिक भी शायद यही मानता है कि राजनीति में कहीं ना कहीं भाग्य भी जो है ना, भाग्य बहुत काम करता है। तो जिसके भाग्य में अगर कहीं ना कहीं राज तिलक लिखा है तो वो किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, या क्योंकि ग्रहों की भी चाल कई बार जो है इस तरह से आड़ी तिरछी रहती है, तो हो सकता है कि उस वक्त उनके ग्रहों की चाल इस तरह से थी, जो इस तरह से लांछन या आरोपों को लगना था और उसके बाद जो उनको इस रेस से बाहर होना था। लेकिन क्योंकि उनको फिर से जो है वो सत्ता हासिल करनी थी, सत्ता में उनको आना था, तो वो ये पूरा तौर तरीका था या इस तरीके से आना था। तो आज ये बिल्कुल उनके लिए जीत बहुत बड़ी जीत है और खासतौर पर कांग्रेस खेमे में इसलिए ज्यादा खुशी है क्योंकि वो एक बार फिर से उन्होंने ये सीट जीती है और 450 के मार्जिन से जीती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साल। जी बिल्कुल। अब रही बात ये कि अब दोबारा ये जीत गई है, अब जीत का मार्जिन पिछले बार के मुकाबले ज्यादा या कम हुआ, ये एक अलग सवाल है, उस पर भी देखा जा सकता है। लेकिन इनके खुश होने के लिए और इनके जो वोटर, इनके सपोर्टर, इनके वोटर जिन्होंने इनके काम को बुनियाद बनाकर
इनको वोट दिया होगा, उनके लिए यह जीत किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं है। चूंकि आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आरोप के बाद आपकी राजनीति ही जो है वो ढलान पर चली जाती है, लेकिन अगर इन्होंने दोबारा जीत हासिल कर ली है कोर्ट में खुद को सही साबित करने के बाद, और फिर जनता के दरबार, यानी पहले कानून का दरबार फिर जनता का दरबार, और दोनों जगह जीत हासिल करना, इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। विक्रम, माफ कीजिएगा, विचित्र। जी जी बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि अमूमन, खैर हम देवभूमि हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर उस तरह से बड़े यहाँ पर कोई बाहुबली नहीं है, कोई उस तरह का कोई नेता नहीं जिसके ऊपर की बहुत बड़े आरोप हो, कोई जैसे बहुत सारे आरोप लगते हैं, जैसे कि बड़ी स्टेट में जो है वो बड़े बाहुबली टाइप के जो नेता होते हैं वो लोग जिनके ऊपर इस तरह के आरोप होते हैं, लेकिन वो सत्ता में वो जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में वो जीत कर जो फिर से सत्ता में आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर देवभूमि की बात की जाए तो देवभूमि का जो वोटर है वो बहुत समझदार वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर है, और वो किसी भी कैंडिडेट को तभी चुनता है जब उसको लगता है कि वो उनके काबिल है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है ये बिल्कुल ये देखने को मिला है, क्योंकि अगर राधा सूद पर ये आरोप था कि उन्होंने जो है वो अवैध कब्जा कर रखा है या उनके ऊपर कोई इस तरह का इलीगल कार्रवाई करने का आरोप है, तो उन्होंने सबसे पहले तो इस रेस से वो बाहर हो गई। कवरिंग कैंडिडेट उन्होंने दिया, कवरिंग कैंडिडेट भी उस वक्त जो है वो जीता जब सत्ता में जो थी वो बीजेपी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने ही जो है नगर निगम का तोहफा जो है वो पालमपुर को दिया था। बावजूद इसके पालमपुर में कांग्रेस ही अपना मेयर बनाई और कांग्रेस के ही 11 कैंडिडेट जो है वो जीत कर आए 15 में से। तो कांग्रेस ने उस वक्त भी अपना दबदबा कायम किया, उसी में से जो है वो सोना सूद भी थी, उसी में से ये वार्ड नंबर 2 भी था। लेकिन क्या हुआ कि राधा सूद क्योंकि उस वक्त कैंडिडेट थी तो जो जिसके ऊपर आरोप लग गए तो वो बाहर हो गई। तो उसके बाद जब वो बाहर हो गई तो उन्होंने कानून का सहारा लिया, कानून के पास वो गई, वहां पर वो वहां से भी लड़ाई जीत कर आई। तो बिल्कुल सही कहा। विचित्र, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा इस वक्त। राधा सूद जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनका बयान आ चुका है, वो सुनाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि वो राधा सूद क्या कहती है अपनी इस जीत पर। ये मेरी जीत नहीं है, ये जो लेडी खड़ी है ये इनकी जीत है। मैं बाहर थी, ये नगर निगम को दिए हैं और श्रीमती सोना सूद जी को दिए हैं। ये मेरी जीत नहीं है, ये जो लेडी खड़ी है ये इनकी जीत है। मैं बाहर थी, ये नगर निगम को दिए हैं और श्रीमती सोना सूद जी को दिए हैं। तो ये अपने अंदाज में इन्होंने जो है जीत का श्रेय दिया है। और ये है राधा सूद, जिन्हें उपचुनाव में, पालमपुर नगर निगम के उपचुनाव में इन्हें जीत हासिल हुई है। पहले भी ये इनकी सीट हुआ करती थी, लेकिन जो इनके साथ क्या कुछ हुआ अभी बताया विचित्र ने, उसके बाद इन्होंने दोबारा ये जीत हासिल कर ली है। तो ये पालमपुर नगर निगम उपचुनाव की जीत है जो शिमला नगर निगम से बिल्कुल अलग है। इसका शिमला नगर निगम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन शिमला नगर निगम के नतीजों में जो जीत कांग्रेस के लोगों ने हासिल की है, उनकी जीत में ये और जो है मिठास घोल देती है कि पालमपुर नगर निगम के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने ही जीत हासिल कर ली है। अब वापस लौटते हैं, शिमला की बात करते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में जो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में कुल 34 वार्डों पर चुनाव हुए थे। 34 वार्डों पर चुनाव में 34 में से 7 के नतीजे आ चुके हैं और 7 के नतीजों में से 2 सीटें बीजेपी को मिली है, 4 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, जबकि 1 सीट पर माकपा यानी सीपीआईएम ने जीत हासिल की है। तो ये शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे हैं। और दूसरी तरफ अभी ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये पालमपुर में जो राधा सूद जो विजयी हुई है, ये स्क्रीन पालमपुर नगर निगम के उपचुनाव की है। इसका शिमला